तो ये क्या है अपना आईसीएसई क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर 8 है और ये है पार्ट 3। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंप्लीट किया है विजयनगर किंगडम को। ठीक है, अभी पार्ट 3 में क्या देखेंगे, बामनी किंगडम कैसा था, किस तरीके से फ्लरिश हुआ, किसने इसको स्टेब्लिश करवाया, कैसे इसके कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप कैसा था, आइडन आर्किटेक्चर कैसा था, किस तरीके से डिक्लाइन हुआ, ये सब हम लोग बात करेंगे इसमें। ओके, सबसे पहले जानते हैं कि इसको किसने फॉर्म किया था, कौन इसका फाउंडर था। तो बामनी किंगडम को फाउंड किया था या इसके जो फाउंडर थे वो थे अलाउद्दीन हसन। कौन थे? अलाउद्दीन हसन। ठीक है, इनने इसको फॉर्म किया था 1347 सीई में। 1347 क्रिश्चियन एरा में अलाउद्दीन हसन ने बहामनी किंगडम को क्या है, फॉर्म किया था, इसको स्टेब्लिश किया था। कौन था ये अलाउद्दीन हसन? मैंने बताया था आपको मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, तुगलक डायनेस्टी में बताया था ना। तो ये ऑफिसर था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर डेक्कान में, एमबीटी के टाइम पर ऑफिसर था कहाँ, डेक्कान का। डेक्कान एरिया ये वाला इधर, ठीक है, भारत का साउथ एरिया। ठीक है, वहाँ का कौन था, ये ऑफिसर था। ठीक है, उसके बाद फिर ये जब इन्होंने किंगडम को इस्टेब्लिश किया अलाउद्दीन हसन ने, तो जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक का नाम, ओरिजिनल नाम क्या था, जूना खान, बता चुकी हूँ मैं तुगलक डायनेस्टी में। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर बैठे थे सुल्तान के रूप में। ऐसे ही अलाउद्दीन जो हसन थे, इन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था बामनी किंगडम को। तो ये अलाउद्दीन बहामन शाह इस नाम से बैठे थे, किस पर, सुल्तान के रूप में। और इन्होंने इस नेम से क्या है, शासन किया था, अलाउद्दीन बहामन शाह। ओके, जो नया जो किंगडम बना था ना, ये बामनी किंगडम, इसमें क्या है, कंप्लीटली एंटायर डेक्कान आता था, ये वाला एरिया इस तरीके से, ये गुजरात है यहाँ पर। तो ये यहाँ से पूरा एरिया इसके क्या है, कंट्रोल में था। इस टाइप का जो एरिया अपने इंडिया का, कर्नाटक का एरिया कह सकते हो आप, आंध्र प्रदेश का एरिया प्रेजेंट में, केरल का एरिया और तमिलनाडु का एरिया, ये सारे इसके अंडर कंट्रोल थे, किसके अंदर, बहामनी किंगडम के अंदर। ओके, अब हम देखते हैं कि जो पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है बामनी रूलर की, बामनी किंगडम की, पॉलिटिकली क्या चीज़ थी इसमें, स्पेशलिटी जो हमें पढ़ने के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री को क्या है, हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। इसके दो फेजेस थे पॉलिटिकल हिस्ट्री में, किसके, बामनी किंगडम के। पहला फेज जो स्टार्ट होता है इसमें, वो होता है 1347 से लेकर 1422 सीई तक, ये है फर्स्ट फेज। और सेकंड फेज जो स्टार्ट होता है बामनी किंगडम में पॉलिटिकल हिस्ट्री में, वो होता है 1422 सीई से लेकर 1538 सीई तक। ठीक है, तो ये दो फेजों में स्टडी की जाती है पॉलिटिकल हिस्ट्री की, किसकी, बहामनी किंगडम की। ठीक है, जब फर्स्ट फेज चल रहा है, इसका मतलब जो पॉलिटिकल हिस्ट्री जब ये टाइम चल रहा था, उस समय जो सेंटर ऑफ द सिटी था, मतलब सेंटर ऑफ द किंगडम था, वो था गुलबर्गा। क्या था, गुलबर्गा। यहाँ पर मैप दिख रहा होगा आपको, जो ब्राउन एरिया है वहां पर सेंटर में देखिए गुलबर्गा लिखा हुआ है, ध्यान से। तो वो क्या है, इसका सेंटर ऑफ द सिटी था इस वाले टाइम पर। ठीक, और जब ये टाइम अपना ये वाला सेकंड फेज स्टार्ट हुआ 1422 सीई से लेके 1538 सीई, इस समय जो सेंटर था वो शिफ्ट हो गया है, जो कैपिटल थी वो शिफ्ट हो गई गुलबर्गा से बिदार पर। ये भी यहाँ पर लोकेटेड है इसी वाले साउथ इंडिया के मैप में, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये दो एरिया थे इंपॉर्टेंट, एक गुलबर्गा और एक बिदार। ठीक है, इनके फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के हिसाब से। ठीक, इसके बाद जो बामनी जो किंगडम था ना, उस पर 18 जो किंग्स थे उन्होंने शासन किया था। 18 रूलर आए थे बामनी किंगडम में। कितने आए थे, 18 किंग्स। मैंने आपको पहले ही बताया था पार्ट 1 में, विजयनगर किंगडम के पार्ट 1 में। ठीक है, बिल्कुल देखो, एक हिस्ट्री को आपको सीरीज से देखना पड़ेगा अगर आपको हिस्ट्री को अच्छे से समझना है। तो अगर आप बामनी किंगडम खोल के बैठ जाएंगे और विजयनगर पहले ही देखा, तो आई डोंट थिंक आपको उतने अच्छे समझ में आएगा, राइट।
तो जो क्या है 18 किंग्स ने शासन किया था बामनी किंगडम में, और मैंने बताया था आपको विजयनगर किंगडम में कि ये रायचूर दोआब था, बताया था ना, रायचूर दोआब था जो बहुत फर्टाइल था और जिस पर कंट्रोल किसने किया था, कृष्णदेवा राय ने। तो ये क्या है, हमेशा मैंने ये भी बताया था कि कॉन्फ्लिक्ट, मतलब इसमें झगड़े ही होते रहे इस एरिया की वजह से विजयनगर और बामनी किंगडम के बीच में। ये सब मैं बता चुकी हूँ पार्ट 1 में। ओके, इसके साथ बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई इसी की वजह से, और कई सारा क्या है जो क्या है कॉन्क्वेस्ट हुआ। फिर बैटल ऑफ तालीकोटा होता है, उसमें विजयनगर किंगडम कंप्लीटली कोलैप्स हो जाता है, खत्म हो जाता है। डिसीसिव डिफीट मिलती है किसको, विजयनगर के रूलर्स को, और इस तरीके से बामनी किंगडम क्या है एक पीक पर पहुंच जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब बामनी किंगडम को जब पीक पे पहुंचा था तो उस समय उसका रूलर कौन था, उस समय शासन कौन कर रहा था। तो उस समय शासन कर रहे थे मोहम्मद शाह थर्ड। कौन कर रहे थे, मोहम्मद शाह थर्ड। अभी 2 नाम आए हैं, एक अलाउद्दीन बहमान शाह और मोहम्मद शाह थर्ड, इन दोनों का नाम याद रखना है। ठीक, इसके साथ साथ अब इन्होंने क्या क्या काम किए थे, तो ये काफ़ी अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन बनाया था इन्होंने भी एग्रीकल्चर को प्रमोट किया था, क्योंकि एरिया तो वही था, साउथ इंडिया वाला एरिया, तो एग्रीकल्चर को प्रमोट किया था। साथ में इन्होंने जो विदार जो सेकंड फेज में इनकी कैपिटल बनी थी ना, उसमें इन्होंने मदरसा को स्टेब्लिश करवाया था, मुस्लिम रूलर्स थे ना, और जो पुअर स्टूडेंट थे ना उनको क्या है ये बहुत हेल्प देते थे, जो पुअर भी है और साथ में कैपेबल भी है, तो उनको क्या है कई सारी स्कॉलरशिप दी जाती थी, जिससे कि वो अपनी मतलब एक अच्छा सा मतलब एक मुकाम हासिल कर पाए और जो भी उनको चाहिए अचीवमेंट वो प्राप्त कर सकें। तो ये सारी क्या है इन्होंने वेलफेयर स्कीम्स काम की थी। और इस तरीके से हमने इंट्रोडक्शन देखा कि इंट्रोडक्शन क्या था बामनी किंगडम का, किस तरीके से आया। इसके पार्ट 4 में हम देखेंगे, बामनी किंगडम को ख़त्म ही कर देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा था इनका, और बाद में डिक्लाइन कैसे हुआ, ये सब देख लेंगे। इस तरीके से हमारा बामनी किंगडम भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे थीम 5, बुक क्या होगी अपनी, मुगल एम्पायर। ओके, तो जब तक के लिए इतना ही, इसमें इतना ही। थैंक यू।